अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है अबुल हसन अस्फानी रोड पर। आज मंजर आम की टीम की एक कोशिश है, क्योंकि रमज़ान की आमद चंद दिन रह गए, मगर कराची वालों को नाप तोल के अगर बात की जाए ना, ये जितने भी कराची के बेकर्स वाले हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात की जाए, उसमें ये लोग ऐसा काम कर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। लेट्स सपोज जैसे केक है, हर केक पे 25-30 पाउंड या 40 पाउंड या 60 पाउंड की डंडी मस्त होती है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं। आज हमारे साथ होंगे वेट एंड मेजरमेंट से असिस्टेंट कंट्रोलर कराची सरफराज साहब और उनकी टीम। उनके साथ जाएंगे बड़े ब्रांड्स पर जिनके केक और बेकरी आइटम्स आप लोग बहुत शौक से खाते हैं। और रमज़ान की बात की जाए ना, तो ये आइटम्स लोग बहुत शौक से अपने घरों में लेकर जाते हैं। लेकिन आज ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। लेकिन इसके लिए रहने आप लोगों ने हमारे साथ। मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कबाबजीज़, जो उनकी बेकरी है कबाबजीज़ बेकर्स, उसके अंदर हम लोग मौजूद हैं। जो कि ये ये कौन सा इलाका है? ये गुलशन इकबाल अब्बास टाउन गुलशन इकबाल अब्बास टाउन में हम लोग मौजूद हैं। और कबाबजीज़ बेकर्स, रमज़ान का महीना बिल्कुल आने वाला है, लेकिन नाप तोल की अगर बात की जाए ना, बेईमानी रमज़ान में तो होती है, उसके अलावा अगर बात की जाए आम दिनों में भी उरूज पर होती है। मेरे साथ मौजूद है वेट एंड मेजरमेंट से सरफराज साहब। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अभी हम इनका स्केल पहले चेक करें। बेटा आप इसको ज़ीरो करो पहले। सरफराज साहब अपनी डेजिग्नेशन बता दिएगा। मैं असिस्टेंट कंट्रोलर वेट्स एंड मेजर्स। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं हम लोगों ने। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने रमज़ान से पहले काफ़ी प्रोग्राम्स किए। इनका वेइंग स्केल 15 ग्राम कम है। 15 ग्राम कम है। एरर है, आज तक इन्होंने ठीक नहीं करवाया, यही बड़ी मुसीबत है। हालांकि अपने वेइंग स्केल को वक्त ब वक्त इनको चेक करना चाहिए। हाँ। कि हमारा वेइंग स्केल, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है इसमें, ज़रूरी नहीं कि ये खुद गड़बड़ करें। अच्छा, ऑटो भी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें वेट लोड सेल वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइट की फ्लक्चुएशन है, इस वजह से कुछ भी हो सकता है। मगर इसको अपने वेइंग स्केल को तो अपडेट करना है इन्होंने। अभी भी देखें 1985 ग्राम, 15 ग्राम कम है। कैमरा को उधर आप मूव करें। अब मैंने वेट जो है गवर्नमेंट का रखा है। हाँ। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ सर वो दिखाएं कि 15 ग्राम इसमें कम आ रहा है। वो स्केल देखे ज़रा बेटा, 1985, 15 ग्राम इसके अंदर कम है। देखो आप फिर दोबारा रखो। अब 20 ग्राम, अब उठाओ, फिर दोबारा ज़ीरो करो। ठीक, अब देखिए 25 ग्राम हो गया। अब आपके इस कांटे पे क्या हम भरोसा करें? आप ही बताओ, कभी 15 ग्राम कम, कभी 25 ग्राम कम। दोबारा रखें ज़रा। अभी अभी माइनस में था 5 ग्राम, तभी 80 हुआ है। उठाओ उसको, उठाओ उसको। माइनस में नहीं रखना, हाथ ज़ीरो करो। ज़ीरो करो ना, इसको ज़ीरो करो। अब रखो, अभी 15 ग्राम कम। यानी कि इस कांटे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी 10 ग्राम कभी 25 ग्राम। अब 25 ग्राम की कीमत कितनी है आपको पता है? आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अब्दुल हफीज़ नाम है। हफीज़ साहब जी, कौन है जिम्मेदार? ये जो आवाम को जो 15-20 ग्राम जो कम मिल रहे हैं, आप लोग तो कबाबजीज़ वालों ने तो कबाबजीज़ किया, मुख्तलिफ जो बेकरीज है कराची के, जो जिनके नाम है पूरे पाकिस्तान में, तो आवाम से सिर्फ पैसा कमाना है, आवाम का खून नहीं छोड़ना है। 15-20 ग्राम का मतलब पता है आपको? बिल्कुल सर, नाप तोल में कमी है, बिल्कुल कमी है। कानूनन और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ये जुर्म है। सर सजा यहाँ भी है, ऊपर भी है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अब इसमें मैं आपको क्या जवाब दूँ इसका? तो जो आवाम के जो पैसे हैं वो भी तो हलाल रोजी कमाते हैं ना। जी, तो बिल्कुल। इस इलेक्ट्रॉनिक को सही कराएं हम। बिल्कुल करवाएंगे सर। कब कराएंगे आप सही? बिल्कुल अभी चेक करवा देंगे सर इसको। तो जो इतने लोग डस गए, आवाम कराची के रमज़ान सर पर है, ठीक है, आपका तो महीना बड़ा उरूज का होता है, उस महीने तो आपकी बेकरी आइटम्स क्या हर चीज़ आपकी बिक्री होती है, तो आप लोग उससे पहले क्यों नहीं सही करवा रहे?
सर हम लोगों ने इसको चेक किया ही नहीं था, दरअसल में गलती हमारी ये है कि हमने इसको चेक नहीं करा। तो आप क्या मंजर-ए-आम की टीम का या जो इदारा साथ है मेरे साथ उनका वेट कर रहे थे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब एक चीज़ हमें नज़र आ गई है तो हम ज़रूर सही कराएंगे इसको सर, और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत किसी को नहीं देंगे। लेकिन अभी एक बात बताए ना सर, आप भी इधर आ जाए जरा। जितने लोग अभी यहाँ से केक या बेकरी आइटम्स लेके जा चुके हैं, 15, 20, 25 ग्राम के हिसाब से बात की जाए तो पैसे पता है आपको कितने बने? नहीं खैर कभी इतना सोचा तो नहीं है, खैर हम लोगों ने नाम लोग इसका हिसाब किताब रखा। सोचा पता है क्यों नहीं है? वो आपके पैसे नहीं थे ना, वो आवाम के पैसे, आवाम की जेब से निकल रहे थे ना। आपकी तो जेबें भर रही हैं। नहीं है सर, आप हमारी लोग क्या तो वो- धड़ाधड़ ब्रांचेस खोल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने मालिकान को समझाए ना कि हम लोग जो ये कर रहे हैं 20 ग्राम 25 ग्राम कानूनन भी जुर्म है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुर्म है, हर लिहाज से जुर्म है ये। सही। क्या कहना चाहेंगे सरफराज साहब? उनको देखिए, तो वो इनका- कह रहे हमसे गलती हो गई। ये इनकी डेली यानी कि रेगुलरली इनकी रूटीन अच्छा। है। इन्होंने अपने वेंग स्केल को कभी चेक करना ही नहीं है, बस इनकी गाड़ी चल रही है, अच्छा। बस चल रही है। जबकि उसूली तौर पे इनको अपने वेंग स्केल, जैसे सुबह दुकान खोलते हैं, अपनी दुकान की सफाई करते हैं, तो ये भी इनका टूल है जो कारोबार का ये हमारे बेस, साथ है? अच्छा हमारे साथ, अच्छा अच्छा अच्छा। कारोबार का बेस अच्छा। जो है ना वो वेंग स्केल पे है इनका। सही है, जैसे कपड़े की दुकान का बेस जो है ना वो मीटर है, सही है। तो इनका ये बेस है, तो इसको सुबह आके खाली चेक करें। कैलिब्रेटर को कहना है, फ़ोन करना है, वो आएगा, उसको ठीक करके दे देगा। उनको क्या है, उनको तो बड़ा नाम बन गया कराची में, ज्यादा कैसे आ रहे हैं? ज्यादा अगर दे तो इनको पता चले ना, वो तो कम दे रहा है। अभी तो जो मिठाई, बेटा मिठाई दो, ये मिठाई हमने खरीदी थी, अब ये आपने खाली बॉक्स, अब ये दिखाई जरा, ये दिखाई मिठाई दिखाई वो जरा, तो दिखाता हूँ मिठाई। आपका। नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिठाई मेरे हाथ में मौजूद है, अब अपना खाली बेटा, कबाबचीज़ बेकरी के अंदर आने से पहले हम लोगों ने ये मिठाई ख़रीदी जो कि 25-30 ग्राम कम दी गई। जब हम लोग अंदर आए और ये हमारा ही नुमाइंदा गया था जिसने मिठाई ख़रीदी है, सवाल तो ये बनता है कि बात अभी रुपए की नहीं है, 1 किलो वाला, 1-1 रुपया करके, 10-10 रुपए करके, 50-50 रुपए करके, ये हज़ारों की तादाद में इनको रात के टाइम पे पैसे बचते जब गला क्लोज करते होंगे ये। अच्छा ये बताया मुझे कि जैसे 25 ग्राम 20 ग्राम कितना लॉस होता है कस्टमर को? जैसे हमने ये केक खरीदा, जैसे देखे ना, हाँ। ये 1500 रुपये किलो मिठाई है। सही है, 1 ग्राम की कीमत हुई 1.5 यानी 1.5 रुपये। डन हो गया। अगर ये 50 ग्राम कम है सही है, तो 50 ग्राम कम होने की वजह से 1.5 रुपये के हिसाब से हो गए 75 रुपीज़। सही है, टू मच। सही है। एक बंदा 1500 की खरीदारी कर रहा है, उसको 50 पैसे का नुकसान हो, ठीक है, हाँ, हाँ। ये बेरेबल है, मगर 75 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। और दिन में कितने इनके केक अब बिकते उनका हैं? मसला है, हम ठीक है, इनके उनका अकाउंट मसला में नहीं, नहीं देखिए आएंगे। बात सुने, उनका मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं आपका है, है। आप मीडिया वाले, आप दोनों- ये हमारा मसला है। हमारा मसला इस तरीके से कि 75 रुपए अगर एक केक में बच रहे हैं, अगर डेली के 100 केक बिकते और बिकते होंगे, आप लगा लें साहब, मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर उसके अंदर होता है, 75 को ज़रब दे 100 से। सर 75 को 100 से ज़रब दे कितने बनते हैं? 7500, 7,500। हाँ। 7,500 रुपये। हाँ। ये मैं असल में आपकी ज़बानी इसलिए मैं बता रहा हूँ नाज़रीन को कि पता चले 7,500 रुपया डेली एक्स्ट्रा आ रहा है इनके पास। नहीं, ये बहुत कम बता रहे मैं हैं, कम बता रहा हूँ। कम बता रहे हैं। अच्छा, इससे भी ज़्यादा? अगर इस दुकान की मिठाई की सेल हाँ, 50 किलो रोज हो, हाँ, हाँ। तो ये तो दुकान बंद करनी चाहिए इनको। 50 किलो मिठाई में तो इनके मजदूरों कितना की होगा, जमाने कितना में- होगा आप बताएं ना, आपका तो तजुर्बा है। यानी कि 100 को मल्टीप्लाई करें, 100, 200, 300, 400 किलो। अच्छा। हाँ, आई एम स्पीचलेस। बेटा कितना? और इनकी कैलकुलेशन ज़ाहिर है, इनका तो डेली का काम है। खाली डब्बे का वजन 80 ग्राम, 75-80 में यानी कि कर रहा है। हम इसको 80, आप कैमरा को इधर कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें इसको। कैमरा में जरा फोकस करें जरा। खाली डब्बे का वजन 80 ग्राम, ठीक है। अब बेटा इसमें से डब्बा निकालो, निकालो। देख सकते हैं नाज़रीन, सिर्फ जो डब्बा है 80 ग्राम उसका वेट बताया जा रहा है। वजन करो। अब जो मिठाई है, अब वो उसमें देखिए उसका कितना वजन आता है, उधर भी जरा फोकस करें जरा। 1 किलो 10 ग्राम। सही है, इसमें से भी मैं 5 ग्राम उस पाउच का वजन हटाऊंगा, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा यानी कि 1 किलो 5 ग्राम। हाँ, हाँ। ओके, होना कितना चाहिए? 1 किलो 80 ग्राम। 80 ग्राम। 75 ग्राम कम है। हूं। देख ले, बेटा 75 ग्राम इसको मुझे दो। कम है। कौन है कसूरवार? भाईजान इधर आ जाए जरा। आपके मैनेजर साहब कौन है?
कहाँ ये खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज कितने साल से काम कर रहे हैं कबाब? 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से काम कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी? आपकी जिम्मेदारी है क्या यहाँ पे? किस हवाले से? ये पूरी ये जो बेकरी चला रहे हैं कबाब जी, जी। आपकी क्या जिम्मेदारी है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को देखना, कस्टमर प्रोडक्ट को- चेक करना, सही और है। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट चेक करना, जी, क्या जी। कभी स्केल चेक किया आपने? बिल्कुल चेक किया है, आपके सामने था 1 किलो हमने 10 केक ग्राम खरीदा। आया। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, उसमें जो है वो 25-30 ग्राम उसमें कम आया, कौन जिम्मेदार है? किस में कम आया? वो देखिए ना आपके सामने, 1 किलो 10 ग्राम था। 1 आप किलो पूछे सामने खड़े हुए। बेटा 1 किलो 80 ग्राम होना चाहिए। सर बॉक्स की कॉस्टिंग के साथ ही है ना। कॉस्टिंग कहाँ? आपने 1500 रुपये कहाँ लिखा है कि बॉक्स की कीमत है? क्या लिखा हुआ है? 1800 लिखा नहीं है, लेकिन बॉक्स की कॉस्टिंग ना के ना साथ ही ना, आता आपको देखो बेटा, ये मुल्क कानून और आइन पे चल रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बायलाज हैं, कानून है। आपके पास सिविल डिफेंस वाला आए तो आपको कहेगा ना कि कहाँ पे लगा हुआ है सिलेंडर आग बुझाने वाला। मैं फिर इस मामले में कोई रियायत नहीं करूँगा। यानी कि जो उस देखे ना, मेरी बात सर सुनिए। दिखाएंगे कार्ड अपना? हमें अच्छा, हाँ, अच्छा। हमें देखें, हम भी इंसान हैं। इनका इसी तारुफ तो करें, कौन है आप? मोहम्मद नमान शेख ASM कबाब बेकर्स। अच्छा, ये से में यहाँ के जी, एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर ना? जी, जी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद नमान शरीफ। मोहम्मद नुमान शरीफ। जी, जी। नुमान साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी ब्रांचेज आपकी खुल गई हैं, फ्राइड चिकन हो गया, बेकरी होगी, अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो ये जो आइटम्स वगैरह आप लोग जो इसमें 2 नंबरियाँ हो रही हैं, इसको क्यों नहीं सही कर रहे? सर हर चीज़ को सही कर रहे होते हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। क्या मॉनिटरिंग हर कर चीज़ रहे को होते देख रहे होते हैं, आप चेक कर रहे होते डेली हैं। के अगर बात की जाए, अब डेली के इतने ग्राम्स इलीगल तरीके से आवाम से वसूल कर रहे हैं वो पैसे, किस चीज़ में? ये ग्राम की बात में सामने कैमरे की आग ने कैप्चर की है। किस में क्या स्केल में, मसला हुआ? स्केल में कौन से स्केल में मसला? हर केक में 25-30 ग्राम कम होगा, रात तक कितने हो जाएंगे? 2 पाउंड की केक सील कर रहे हैं ना हम सर। आप सब छोड़े ना, अभी हमने केक परचेज किया, कौन सा केक परचेस किया? मिठाई का, मिठाई परचेस की। जी जी। ठीक है, 25 ग्राम। आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। मैं तो रिलैक्स हूँ। 25 ग्राम आप उसमें, मुझे बता रहे केक परचेस किया, क्या आप बोल रहे हैं मिठाई? आपको सब पता है, वो तो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। आपसे भी नहीं नहीं, आपको सब पता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। मैंने केक परचेस किया, फिर बोला मिठाई परचेस किया। लेट मी फिनिश ना, लेट मी फिनिश। 25-30 ग्राम उसके अंदर कम था, ठीक है? नहीं सर, 25-30 ग्राम कहाँ? नहीं नहीं, एक केक उसमें मिठाई 70 ग्राम 70 ग्राम आप बोले किसमें? मिठाई। मिठाई में। कौन सी मिठाई? अब जैसे देखिए सर, हम पाबंद नहीं एक है मिनट। कि आप आए, आपको मुझसे मुतमैन करें, दूसरा आए हाँ, उसको हाँ। मुतमैन करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं नहीं, है। ठीक। ये मैनेजर है, इससे आप पूरी स्टोरी मैं सुने। स्टोरी ले लेता हूँ। बस बाकी आप टीवी पे देख लीजिएगा, जो टीवी पे मैं चलेगा। स्टोरी लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है जी। ब्रांच मैनेजर अमीन रूफी। जी जी। कबाब जी 1 kg स्वीट, हाँ। 1 किलो 15 ग्राम मिला। स्वीट 60 ग्राम शॉर्ट हुई। ये देखें, सेल केक इन पाउंड बट नो मेंशन पाउंड, मगर मेंशन नहीं था वहाँ पे, सही यहाँ है। पे मेंशन है, हाँ हाँ। यहाँ पे तब्दीली वहाँ पे वो। लेकिन उसको एक करें। बात बताऊं सरफराज साहब, ऑन द स्पॉट भी आपको ना अपनी रिसीप्ट वगैरह ऑन द स्पॉट जो यहाँ पे देख रहे हैं वो उसको राइट डाउन करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है। सारे इख्तियारात हमारे जुडिशरी के पास हैं। अच्छा हमने कंप्लेन फाइल करनी है कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट से इनको लेटर आएगा? हाँ, हमने कोर्ट में इनको यानी कि प्रोसिक्यूट करना है। सही है। मगर कोर्ट में तब प्रोसिक्यूट करना है जब अपनी गलती नहीं मानेंगे, सुधारेंगे नहीं। सही। अगर इन्होंने एक्सक्यूज किया कि हम गलत हैं, इस कानून को कितनी बार follow- एक्सक्यूज इनका मानेंगे? अब लास्ट भी तो आप हाँ हाँ, मैंने देखी आपने नहीं, कुछ नहीं, वीडियोस, नहीं, लास्ट भी तो आपने इनको बहुत बड़े जगह भी नहीं की ब्रांच पे गए थे। अब इनका एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। वही तो बोल रहा हूँ मैं, लास्ट भी तो अभी हाल ही की बात है ये। हाँ, अब एक्सक्यूज हम नहीं मानेंगे इनका। फाइनल नोटिस तो सर्व करना चाहिए ना आपको फिर। ऑफिस जाके चले ठीक है, फिर वो आप हमसे भी शेयर कर दिएगा। एड्रेस वगैरह हर चीज वहाँ पे लिख चले आप हमसे भी शेयर कर दिएगा, हाँ, बिल्कुल। ताकि हम वो टीवी पे ऑन एयर कर सकें। जब तक ये प्रोग्राम फिर हम ऑन एयर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन हो गया जी। ठीक। आपका नाम? मोहम्मद नमान शरीफ, एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर कबाब बेकर्स। चले जी नाज़रीन, अभी चलते आगे। हाल तो बुरा है वैसे, बस मैं यही कहता हूँ कि इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। 14-15 साल तो हो गए मुझे जर्नलिज़्म के अंदर। मैंने जो देखा है ना, आवे का वही बिगड़ा हुआ है। प्रोग्राम करते हैं, जगाते हैं लोगों को, इन लोगों को जगाते बड़े बड़े ब्रांड्स वालों को। चलें, कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं ना अपनी आवाज़ से, क्या पता एक ना एक दिन ये लोग सुधर जाएं। रहिए आप लोग हमारे साथ, आगे से आपको ज्वाइन करते हैं। मंजर आम जारी है। हम लोग पहुंच गए दिल पसंद, और ये नाज़िमाबाद में मौजूद है। ये ब्रांच बड़ी ब्रांच है यहाँ की।
वेट एंड मेजरमेंट के असिस्टेंट कंट्रोलर कराची सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हम लोग अंदर आ गए। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने खुद ही अपने नुमाइंदों को भेज के मिठाई खरीदी और उसमें भी डंडी मारी गई। आइए चेक करते क्या है हमारी मिठाई की तरह। मिठाई तो थे हमारी, ये रही मिठाई। कितने के लिए ये? 1520 की। 1520 रुपए की। सही। चले अभी मज़ीद जो है वो टेक्निकल जो फॉर्मेलिटी है सरफराज साहब बताएंगे। ये मिठाई हमने आपसे ख़रीदी थी, ये आपकी अमानत है वापस। ज़रा ये बताइए बेटा, ये कान बटा हटाना। कितना वज़न शो कर रहा है? ठीक, क्यों? ये तो 2 किलो का मैंने रखा है। इसको टीयर वेट निकालो, ज़ीरो करो। इसको करना आता है ज़ीरो? हाँ। तो लोगों को जब मिठाई देते हो तो उसको ज़ीरो क्यों नहीं करते? तो अभी क्यों? अभी मैंने कहा तभी ज़ीरो किया। नहीं, जब इन्होंने कहा तो आपने ज़ीरो किया है ना, आप खुद से क्यों नहीं करते ज़ीरो? हम तो जीरो ही करते अब हम तो हैं। भरोसा करके दिल पसंद में आती है ना। तो भरोसा करके आते हैं तो हम भी जीरो ही करके देते अभी हैं। तो इन्होंने कहा तो आपने किया ये ज़ीरो। वजन माइनस था, इस वजह से हमने ना किया ना हुआ। ना ना, गलत बात नहीं। इन्होंने गलत बात कहा नहीं करते हम। तब आपने ज़ीरो किया, ऐसी बात नहीं करें आप। 0.6% देखा। बेटा, आप बोल रहे हो अपने मालिक को फंसाओगे। अक्लमंदी की बात करो, बेवकूफ़ी की बातें नहीं करो। गलती हुई है, कहो गलती हुई। आप दूसरे स्केल पे आगे अब चेक करते हैं। इस पे जो है ओके, ये ओके। चले अब आ जाए तीसरे पे, आ जाए तीसरे स्केल पे जा रहे हैं और वो भी चेक करते हैं कि जो तीसरा स्केल आया उसकी मेजरमेंट सही है या नहीं है। करें जी। ठीक है, ओके। चलो जी, ये भी ओके, ये भी ओके। एक और यहाँ पे ये स्केल मौजूद है। ऑन है, मशीन ऑन है। आ जाए इसको चेक करें ज़रा। अब इस मशीन को चेक किया जा रहा है। ये चौथी मशीन है यहाँ की, दिल पसंद की। चेक किया जा रहा है अभी। दोबारा रखिए। टेक्निकल चीज़ें तो आप ही बताएंगे सरफराज साहब। नहीं, असल में कि इनसे कोई ज़ाती अदावत नहीं है हमारी। ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ, है। मगर ये इनकी प्रैक्टिस यानी कि हो गई है, ये इग्नोर कर देते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों को। जब कांटे में खराबी होगी तो उसको तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना आप। ठीक है बेटा, ये उठाओ, ये सीज करो। चलो जी, अब ये लीड निकालो। लीड निकाले। इस मशीन को सीज कर रहे हैं। 10 ग्राम का फ़र्क आया। और जो हमने जो मिठाई खरीदी सरफराज साहब, उसके लिए आ जाए, काउंटर पे आ जाए। जी जी। ये ब्रेड का वेट और ब्रेड की प्राइस यहाँ लिखी हुई है, फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। डन हो गया बिल्कुल। जो डिफरेंस होगा इनको बताएंगे। पहले इसको क्लियर करें। मिठाई ये जो मेरी मैटर, है। हाँ, इस मैटर को क्लियर करें, फिर दूसरे पे डन हो आते गया हैं। जी। आ जाए नाज़रीन आप भी साथ। ये मिठाई हमने खरीदी है बेटा, आपको मैंने कुछ कहा? और देखते हैं कि जो मिठाई हमने खरीदी है आया, ये हमें सही दी है या नहीं दी है। यो अभी सरफराज साहब इस मिठाई के डब्बे को खोल रहे हैं। इसका रेफर मुझे दो। ये पन्नी जो है वो मुझे दो। हाँ, उसको भी रखें ना। ये वेट भी इंक्लूड होता है। ये पन्नी के वेट की बात की जाए, इसके अंदर डब्बा है, उसका वेट अलग होता है। और जब मिठाई निकलती है उसका वेट अलग होता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, सारिफ को पता होना चाहिए कि हम जो मिठाई खरीद रहे हैं, आया जो अमाउंट हम दे रहे हैं उसमें हमें मिल भी रही है नहीं मिल रही। अब खोल डब्बे को, अब डाल दे, बंद कर दे। चलिए जी, वेट चेक किया जा रहा है और 100 ग्राम। ठीक, अब इसका वजन बेटा तोड़ लो। चलिए जी, अब जो हमने मिठाई जो खरीदी उसका वेट चेक किया जा रहा है 112। यानी कि 12 ग्राम इसने मिठाई ज़्यादा दी है। ज़्यादा दी है। बेटा, तुम मुझे नहीं समझाओ, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। जितने अक्लमंद बनोगे फंसा लूँगा तुझे। अब तू बता, फंसना चाहते हो तो बोलो। हाँ, अब ये मामला क्लियर हुआ। सही है। ठीक, अब बेटा ब्रेड ले आओ। वो अगर बात की जाए वेट के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही है। इस पे अप्रिशिएट करते हैं। जो काम अच्छा करेंगे उसका अप्रिशिएट भी हमारा हक है कि हम इनको करके जाए। बेटा, इसको तोलो। चले जी, ब्रेड को जो है उसका वेट किया जा रहा है। ठीक है, हटाओ। चले जी, दूसरी ब्रेड को करें। ठीक है, सही है।
इस पे वेट है लिखा हो, छोड़ रस बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जिसको पापे कहा जाता है और पापों को जो है वेट किया जा रहा है कि आया जो है और इसका वेट सही है या नहीं सही है। लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कानूनन जुर्म है ये है कितना है? आप जो कस्टमर को देते हो तो क्या बता के देते हो? पाव? हाँ ठीक ठीक। इसको ये कितना है? ये 2280 रुपये किलो है। 1 किलो का मैं वज़न की बात कर रहा हूँ। मिठाई कितनी है इसमें? 1 किलो का होता है, डब्बे का वजन माइनस करके देते हैं। ओके। इसकी सही ट्रेनिंग की हुई है, सही ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी वैसे है कितना है? डब्बे का ग्राम 36 ग्राम जो इसके अंदर होता है वो उसका माइनस होता है। बाकी नेट वेट आपकी मिठाई है अच्छा 1 किलो जी। अब चले मुझे दो। चले दें। एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर्स या कोई भी अफसर वेट्स एंड मेजर्स का उसको ये कानूनी अख्तियार है। ये इनकी पैक चीज़ है, सही है, मेरा कानूनी अख्तियार है कि मैं इसको फाड़ के अलग करके टुकड़े टुकड़े कर दूं सही है। और तोलूं। ये शख्स एतराज़ नहीं कर सकता कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। बेटा ये वज़न रखो इसमें। अब एक ही पैकेट है, 1 किलो 74 ग्राम। बिल्कुल सही है। ठीक। अब उसी जगह इसको रखें बेटा। एक किलो 36 ग्राम। हाँ 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 हाँ। अब 36 ग्राम तकरीबन 35 ग्राम ये ज़्यादा है, वो 35 ग्राम कम है। सिर्फ इनकी वजह ये Ignorance. कि हाँ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ध्यान नहीं दे रहे। और वैसे बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे मगर ध्यान नहीं देंगे। बेटा और दो तीन पैकेट रखो। ये रखो 1-1 किलो वाले, पूरा 1 किलो। ये शॉर्ट है बेटा, दे दो मुझे। ये भी शॉर्ट अब है। मैं असली रंग में आऊँगा। ये सही। जब्त कर रहे हैं हम। सही है। रखो दूसरा, रखो दूसरा रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। उधर कर दो, उधर रखो। ये ब्लू कलर के भी उठाओ, ब्लू कलर के भी उठाओ, उधर रखो। ये ब्लू कलर के 1 किलो वाला, ये आधा किलो वाला है। चलो आधा किलो वाला रख लो, ये आधा किलो का है। ठीक है, ओके। दूसरा ठीक है। और ये आधा किलो का है, ये छोटा वाला। ठीक है, ये पाव का है। ठीक है ठीक है, छोड़ दो। जी जी, 1 2 3 4। इनका आप वज़न, इसका पाउच मिल जाएगा या मैं इसको खोलूं? मुझे छुरी दे दें या कोई इस चीज़। वेट कम है? हाँ, कितना कितना कम है? आइडिया आइडिया यानी कि अगर ये तकरीबन 50 ग्राम तो होगा। सही। अगर 1 किलो पूरा है तो 50 ग्राम कम है हर डब्बे में से। हाँ, किसी डब्बे में 30 ग्राम कम है, किसी में 50 ग्राम कम है। आप पढ़े लिखे हैं। पहले तो हम मुसलमान हैं, हम इस्लामिक लॉ को आगे रखेंगे कि नाप तोल में हमारा मज़हब क्या हुक्म करता नहीं है। मानता। ठीक, इजाज़त नहीं देता। पहली बात ये। ठीक। दूसरी बात ये कि मुल्क का कानून क्या कहता है, हम अपने मुल्क के कानून के ताबे हैं। अगर आप, हमारे मुल्क का कानून कहता है, आपको इजाज़त देता है कि जी आप मिठाई 1500 रुपये किलो बेचें, तो उसमें क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वजाहत गाहक के सामने करनी है कि बाबा ये मिठाई जो है वो चीनी से नहीं बनी हुई, ये सेक्रीन से बनी हुई है। जो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनी हुई है उसका रेट मेरा ये है। ठीक, फिर मैं वो लूँ या ना लूँ। आपने इसमें लिखा कि जी ये पिस्ता का हलवा है, ठीक, ये इतने का है। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि इसका डब्बा जो है ना वो भी 1500 रुपये किलो दूंगा। मेरी बात सुने। ठीक, अब कानून उसके मुखालिफ है। कानून कहता है कि अपने डब्बे पे आपने लिखना है कि इसके अंदर मिठाई कितनी है, जिसको, मेरी बात सुने, जिसको कहते हैं नेट वेट। नेट वेट का मतलब है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो इसके अंदर इतनी है। ग्रास वेट का मतलब है कि वो चीज़ जो आप लेने आए हो, वो चीज़ जिसमें मैंने बंद करी है
उन सारे का वजन मिला के ये इतना वजन है। बता के देते हैं ये। और नहीं हर एक को नहीं आपके बताते होंगे यार, बता ऐसा के- मतलब हर किसी को बोलते हैं अरे नहीं यार क्या हो गया, इतना भाई रश फिर होता है, क्या बात कर रहे हैं आप सबको बता कर देते हैं। सर ये पैकिंग एंड बता के देते हैं, आप किसी भी कस्टमर से हमारे पूछ सकते चलो इसको चेक करें जरा इस टिन को, और इसका वेट कितना आ रहा है? 1040। 1040। ये 1 किलो का है? हैं। नहीं ठीक है मैं चलो जी दूसरा 530 सही है। 400 ठीक है। इसको हटा दें चलो जी इसको एक को 542। अब ये डब्बा मुझे दें। अब बिल्कुल जी, जिस तरह नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि टिन को चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, जहाँ ये सही काम करेंगे अप्रिशिएट भी करेंगे। 550 ग्राम इसका वेट है, 542 यानी कि 92 ग्राम इसका वजन होगा। सही अगर है। फॉर एग्जांपल 93 ग्राम इसका वजन आ रहा है, ठीक है, बियरेबल। सही। यानी कि कानून के मुताबिक इन्होंने अपने दीवार पे अगर लगा दिया कि हम मिठाई डब्बे के अलावा तोलते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, कंज्यूमर कोर्ट आने से सारिफ में कितनी अवेयरनेस आई है? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट पहले तो नहीं थी, ये तो अभी हाल ही में काफी फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है, ये तो चंद साल ही हुए ना, काफी फर्क पड़ा है ना। यहाँ तक तो- कि आप अंदाजा लगाएंगे कि इसी के मुकदमे कंज्यूमर कोर्ट में तो आ लोग गए। जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, हाँ, रेशियो बढ़ रहा है, अवेयरनेस आई लोगों में। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। चले जी। हाँ। और अभी इनका क्या फाइन है, क्या जुर्माना है? मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ये मैंने बॉक्स इनके सीज की हैं। सही है। ऑफिस जाके इनका एक्यूरेट वेट करके सही है। इनको मैं लेटर इशू का इसकी वजाहत करो। इनके पास एक ही रास्ता है कि अपोलोजाइज करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें हाँ। और यकीन दिलाएं रिटन में क्या कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज कोर्ट। सही जनाब, ठीक है। चले सर, जो कार्रवाई करनी आप करें। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे से आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि देख रहे हैं ये कुछ डब्बे जब्त किए असिस्टेंट कंट्रोलर सरफराज साहब ने, जो कि इनके साथ ये कोर्ट जाएंगे डब्बे और वहाँ पे जाके फैसला होगा इसके हिसाब से। और जो चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव जो यहाँ पे मिली हैं उसके लिहाज से इनको जो है वो लेटर इशू किया जाएगा। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग आ गए, बहुत मशहूर एक मिठाई है जो 70 सालों से चलती हुई आ रही है, मुल्ला हलवाई। और मुल्ला हलवाई के नाम से, मुल्ला हलवाई है ना, मुल्ला हलवाई के नाम से बहुत मशहूर ब्रांड है जो पाकिस्तान से बाहर भी इसकी मिठाई जाती है। अब इसको 2000 में अपने नुमाइंदों को हम दे रहे हैं जो कि जा रहे हैं मिठाई खरीदने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे फर्दर क्या होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुल्ला हलवाई। पहले हमने अपने नुमाइंदों को भेजा, उसने मिठाई ख़रीदी और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। जी जनाब। वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है इनका, अच्छा। तो वो मैं देख रहा था सही। कि अभी 2026 तक उसकी वैलिडिटी है। अच्छा। मगर देखते हैं उसके फर्दर को भी। चीज़ें। हाँ सही। हाँ, फर्दर चीज़ें। सही। चले जी, अभी चेकिंग की जा रही है और वो हमारी मिठाई का डब्बा जो था वो पकड़ा दे ज़रा, दे दे। वो क्या है, दिएगा? ये मिठाई हमने अभी ख़रीदी, अभी चेक करते हैं आया इसका जो वेट है, क्योंकि असिस्टेंट कंट्रोलर कराची सरफराज साहब जिनका ताल्लुक है वेट एंड मेजरमेंट से, नापतोल का जो इदारा है, अभी वो चेक करेंगे और फर्दर जो भी यहाँ पे चेक इन बैलेंस है तो ज़ीरो करें। जी जनाब, अभी इस मिठाई के डब्बे का तो चेक करते हैं, उसके पहले स्केल, नाप तोल, वज़न चेक किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इसको। आप ओनर हैं? नहीं ओनर नहीं। मैनेजर हैं? जी क्या नाम है आपका? एक बात करता हूँ, जाहिद नाम है, जाहिद नाम है। जाहिद साहब, ठीक है मैनेजर? सर, आप जी ठीक है। क्यों, मैंने कब कहा? अच्छा, आपको मैं पूछ टेंशन रहा क्यों हूँ। हो? क्या हो गया? नहीं मैं क्यों टेंशन आपने लूँ? बाहर मुझे रोक लिया, फिर अंदर भी अरे सर, तो आपसे पूछूंगा नहीं आप कौन हो, किधर हो, क्या बता काम तो है? दिया, इदारा नहीं, साहब ने। आपने बताया नहीं, आप तो बताया आपको सर। मेरे हाथ में माइक नजर नहीं आया सर माइक से क्या होता है सर, माइक कोई भी लेके आए, जाने दो मेरे, आप एक तो जाएं। एक सैटेलाइट चैनल मेरे साथ मौजूद है, वही तो माइक उसका मौजूद है, चैनल 5 सर का। मुझे इस बात का पता होगा तो मैं क्यों, आपने आपको मेरे हाथ में नहीं देखा? आप वही रोक रहे हैं मुझे,
इदारा साथ है, असिस्टेंट कंट्रोलर कराची साथ है। बिल्कुल बिल्कुल आप बीच में मैं मदाखलत नहीं करें, बिल्कुल मदाखलत किस नहीं चीज़ में करें, मुदाखलत? बिल्कुल मदाखलत नहीं करें जी। आपके खामोश रहने में आपको फ़ायदा होगा। चले सर अपना काम करें, आप बिल्कुल छोड़े। बेटा इसके अंदर डालो, इसके अंदर डाल दो। जो मिठाई का डब्बा हमने खरीदा उसका वेट चेक किया जा रहा है। पहले डब्बे का वेट चेक किया जा रहा है, कितना वेट आ रहा है? 94, 96 या 95 इसको ओके, कन्वर्ट कर लेते हैं। 95 समझ लें, ठीक है। ये खाली डब्बा, और अब इसका वजन किया जा रहा है, कितना है? 1090, बस नियर टू सही, सही जा रहा है, सही है, क्योंकि इसका वज़न जो है ना वो 95। सही है। अगर 95 हम इसमें से ना माइनस करते हैं तो 5 ग्राम मिठाई कम होती है। सही। बेटा आप देख रहे हो, हाँ इसका वज़न जो है ना 92 यानी कि उसके राउंड अबाउट चल रहा है। उसका वज़न इधर ले आओ, 96। अगर हम 96 इसमें से माइनस करें तो बाकी कितना बचा? 1 किलो में से 6 ग्राम कम, 4 ग्राम कम। इतना जल्दबाजी में नहीं तोलो जी ना। क्या है, क्या ये? एक मिनट मैं बात क्या कह रहे हैं, गलती है? अब मैं बात कर रहा हूँ ना भाई से। हाँ। एक मिनट रुको। नहीं नहीं, मुझसे भी बात करें ना, मैं भी इसका मेजबान हूँ प्रोग्राम सर का। मैं प्रोग्राम आपसे तो मैं कर रहा हूँ ना। सर आप कर रहे हैं, ठीक है, नहीं गलती बात है, सुनिए, अभी आप मेरी वहाँ बात- रोक रहे थे, गलती है ना, मेरी बात गलती है ना। आप बात करने नहीं दे आपके रहे, आप रवैये से ही नहीं बोल लगा रहे ना, हैं। आपके पास हम आए हैं ना, मैं तो आप आपसे थोड़ा बात ख्याल कर तो रहा करें ना। हूँ। मैं एक मिनट आप सुनिए वही तो मुझे सही। रोक रहे हैं, आप माइक देख रहे हैं, बोल रहे कौन है? चले जनाब अपना काम करें। बस यानी कि 4 ग्राम का फ़र्क है। अच्छा, बेटा कितने किलो है मिठाई? 1 किलो नहीं, कितने रुपए? 1480। 1400 यानी कि 1500 रुपये, यानी कि 1 ग्राम की कीमत 1.5 रुपये। ऐसा ही हुआ ना, 1 ग्राम 1.5 रुपये की। ठीक, अब 1.5 रुपये की या 32 पैसे, 1 रुपये 32 पैसे, 1.5 रुपये की, तो 4 ग्राम की कीमत जो है ना वो 6 रुपये बन रही है। अगर 5 रुपये भी लगा लें, बस ये है कि इस मामले में मैं आपको ज़बानी तंबीह कर रहा हूँ कि अगर यही प्रैक्टिस चलती रही तो आप और मैं मुलाकात कोर्ट में होगी। इसलिए ये आपको हम कह रहे हैं, इस प्रैक्टिस को इतनी बड़ी डंडी नहीं है, बड़ी बेईमानी नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं भाई ये करो। आपको मैं तंबीह कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं और होना तंबीह चाहिए। इस बात की भी करें ना कि इखलाक भी अपना अच्छा रखें। कोई अगर आपके पास आ गया, आप पूछे तो सही ना, एकदम से आप जज्बात में नहीं आए। हाँ, कि ब्रेड ले आए, ब्रेड लेकर तो ब्रेड चेक करते हैं, ब्रेड चेक की जा रही है। हाँ हाँ, हाँ। 3 किस्म की ब्रेड है, दो किस्म की। इसका वज़न कितना है? मेंशन नहीं होगा। बेटा डायरी में लिखना शुरू एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। बिल्कुल नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जो है वो डबल रोटी जो है वो ब्रेड डेली अगर बात कीजिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसको चेक किया जा रहा है, वेट नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, जो कि लिखा होना चाहिए। वेट नहीं लिखा हुआ, और वेट नहीं लिखा हुआ। अब जैसे देखिए कमिश्नर की तरफ से आपको लेटर मिला होगा प्राइस का, वो आप लगाते होंगे कि ब्रेड कौन सी कितने की, कौन सी कितने की। ठीक, अब उसमें उसका वज़न भी लिखा हुआ है, प्राइस बिल्कुल भी ऐसे लिखी ही हुई है, है। वो नहीं लिखा हुआ ठीक है? इस पाउच पे अगर आपने नेट वेट लिखा नहीं लिखा, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, मसलन ये ब्रेड आपकी 550 ग्राम की है, अगर वो 548 ग्राम की होती है, हम तोलते हैं, इट्स बियरेबल। मगर ये ना हो कि लिखा हुआ 550 ग्राम हो और वो ब्रेड 500 ग्राम की हो, ये ज़्यादा फ़र्क है। सही है। 1-2 ग्राम, क्योंकि ये बेकिंग आइटम है, वो आग के करीब होता है, 2-4 ग्राम की वेरिएशन आएगी इसमें, वो आपके बस में नहीं है, वो है आग के बस में। तो इसलिए इसके ऊपर नेट वेट आपने नहीं लिखा, ये कानूनन जुर्म है। आपने नेट वेट लिखना है, और आपने इसके ऊपर भी नेट वेट नहीं लिखा। पापे का पैकेट, उस पर नेट वेट अभी इस पे नहीं लिखा हुआ सर।
नेट वेट लिखा होना चाहिए जनाब, नेट जी वेट सर, लिखा होना मैं चाहिए। यही अच्छा बता मैं रहा तारुफ तो करा दें, कौन है यहाँ पे? जाहिद, मैंने आपको बताया मेरा मैनेजर नाम ही है, जाहिद मैनेजर, मुझे ओनर लग मैनेजर रहा है। नहीं हो, टेक केयर हो बस, मैनेजर क्या टेक केयर है इधर। ओनर में थे ना, बोनर में नहीं थे। नहीं ओनर नहीं है, ओनर अलग है भाई। अच्छा हाँ ओनर का भतीजा भांजा। आप भतीजा भांजा, मैं समझ गया, वही होगा बिल्कुल, वही होगा बिल्कुल। हाँ बेटा बात सुनो, जी जी। अब आपकी ये हज़ारों किस्म की थैलियाँ बनी हुई होंगी, ठीक। अगर मैं थैलियाँ जब्त करना शुरू कर दूं तो आप तो कहोगे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान। आपने जिस तरह इस पे स्टिकर लगाया है एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग का, उसी स्टिकर पे आप वेट शो कर दें। वेट हाँ वज़न लाजमी शो करना है कि इतना, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछेगा कि कितना, आप उसको कहोगे आ जाओ, आपने उसकी तसल्ली करा दी। लिखा होना जरूरी है लिखा बिल्कुल, होना कानून ये में कानूनन बता- जुर्म है, हाँ, इस तरह नहीं लिखा हुआ ये बिल्कुल। आपने ब्रेड पापे ये जितनी भी चीज़ें हैं उन पे लिखा होना ज़रूरी है। आप उनको कहें कि ये डब्बे एक एक मुझे अलग, और घी, देसी घी ये उठा के दे, देसी घी 1 किलो, आधा किलो पाव देसी घी, और ये मिठाई, हाँ ये उठा। ये भी डब्बे खाली हैं, नहीं जो भरे हुए हैं, खाली कम है। भरे हुए कोई से भी नहीं बस तो ठीक है, फिर खाली खाली एक दे दो, देख लो बेटा। देख लो। हाँ अभी टिन चेक कर रहे हैं, लेकिन वो खाली टिन है, टिन का वेट भी चेक कर रहे हैं सरफराज साहब। कुछ लोग समझते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है कि यार खामखा हमारे ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, अल्लाह ना करे हम आपके ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मगर अगर आपको कानून की मालूमात नहीं है वो आपको देना हमारी जिम्मेदारी है, और उस पर अमल करना फिर आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ये 84 मैंने अंदाज़ा नहीं इसके ग्राम के लिए बेटा, देसी घी, देसी घी ये हटा दो। वेट चेक किया जा रहा है, और लेकिन खाली टिन है, लेकिन टिन का वेट चेक किया जा रहा है। मुख्तलिफ उसमें चीज़ें रखी होती टिन में, जिस तरह वो पैकिंग करके बाहर के मुल्क कोई लेकर जाते हैं, कोई कराची से भी ट्रैवल कर रहे हो, अक्रॉस पाकिस्तान भी लोग लेकर जाते हैं, अक्रॉस अगर बात की जाए अक्रॉस वर्ल्ड भी लेकर जाते हैं लोग। तो इन टिनों के अंदर लोग पैक करके ले जाते हैं। बेशक वो देसी घी हो गया या दीगर चीज़ें हो गई, वो आसान होता है टिन में ले जाना, वो ख़राब भी नहीं होता। प्रोडक्ट है नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ये मार्केट से खरीदते हैं। ओके, उसको पैक करते हैं फिर। ओके, ये यहाँ खुद नहीं बनाते आप? नहीं सर, हम खुद नहीं बनाते। मुझे बताओ 1 किलो कितने का है देसी घी? 2800 रुपये किलो। 2800 रुपये। 1 किलो देसी घी कितने दूध में से निकलेगा? मैं देहाती आदमी हूँ, मैं बताऊँगा आपको, आप भी बताओ, आपका तजर्बा उगार हो। 20 लीटर दूध में ये 1 किलो निकलेगा मक्खन, 50 ग्राम तकरीबन निकलेगा एक लीटर में, ठीक। 20 लीटर दूध 4400 रुपये का, तो देसी घी 2000 का कैसे हो गया, 2800 का कैसे हो गया? ये ज़हन में रखना। बड़ा टेक्निकल बात बोली आपने, बहुत टेक्निकल बात बोली आपने। ये ज़हन में रखना। 20 लीटर दूध में से 1 किलो घी। 1 किलो घी, अगर नहीं तो घर ले जाओ 1 लीटर अच्छा दूध, घर लेके घर उसमें दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसकी लस्सी बनाओ, उसमें से मक्खन निकालो, आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कभी सही कह आपको 52 ग्राम मिलेगा, कभी 55 ग्राम, कभी 48 ग्राम का वो दूध होता है। रहे हैं। अच्छा, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इतना देसी घी तो महंगा पड़ना चाहिए, ये सस्ता कैसे मिल रहा है? अच्छा अभी क्या इनका क्या कुछ फाइन वाइन या कोई जुर्माना कोई कोर्ट से हो? तो इनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सही है, क्योंकि इनका बड़ा जुर्म नहीं मिल रहा, सही जिससे मैं कहूँ कि जी बेईमानी के एक्ट में इनको चालान करूँ। सही। मेंशन नहीं है, जुर्म है, ऐसा नहीं है कि ये जुर्म नहीं है, नेट वेट ना लिखना जुर्म ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट वाज मिस्टेक। लेकिन ये पूछे ना कब तक सही कर लेंगे, ये इसमें लिखवाए थैलियों में। नहीं, मैंने इनको आसान हल दिया है, आसान हल दिया है कि ये थैली नहीं बनवाओ, हाँ हाँ, थैली बगैर नेट वेट के बनी हुई है। आपने थैली बनवा रहे फिर ये आप? स्टिकर जो आपने नहीं लगवाया सर, है, बोल रहे हैं कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, एक्सपायरी का, इसको वेट भी लगवा जो फूड डिपार्टमेंट चेक करता है, उसमें वेट का भी लिखवा इसमें दो। वेट का भी लिख ले। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा फिर? नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा फिर नहीं, वेट नहीं, लिखा होगा। जी इंशाल्लाह बिल्कुल लिखवा लेंगे, कोई इनके मसला पास अपना प्रिंटर है, चले नेक्स्ट टाइम फिर हम आए ना, स्टिकर तब बना है। नहीं। ये तो वही है ना, हाँ, मैं वही नेक्स्ट टाइम आए ना तो उस पर वेट भी लिखवा दिएगा आप, ठीक है? आ जाएगा, चले आ जाएगा। ठीक है जनाब, आ जाएगा ना? जी सर, बिल्कुल आ चले जी, उसमें ऐड कर दें कि वेट हाँ चले जी, बिल्कुल वेट भी मेंशन कर देंगे। चले जनाब, बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग मुल्ला हलवाई की दुकान पर मौजूद थे। बाकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पे सही हैं, लेकिन नेट वेट जो पैकिंग है उसके ऊपर मौजूद नहीं था। वार्निंग दी है इनको कि आइंदा जब हम आएँ तो उस पर नेट वेट जो है ना वो लिखा हो। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।
जी नाज़रीन, अब एक और बड़े ब्रांड में मंजर-ए-आम की टीम जा रही है। वेट एंड मेजरमेंट के असिस्टेंट कंट्रोलर सरफराज साहब और उनकी टीम के हमरा। अब हम जा रहे हैं यूनाइटेड किंग की, अगर बात कीजिए वो भी बड़ा ब्रांड है। हमारे नुमाइंदे जा रहे हैं, इनको पैसे दे रहा हूँ मैं 2000 रुपये, ताकि मिठाई ख़रीदे फिर हम जाएँ अंदर। भाई आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद है हैदराबाद यूनाइटेड किंग जो बेकरी है। ये भी काफ़ी पुरानी बेकरी इस जगह पे और मशहूर है। आइए चलते हैं अंदर। और जिस तरह देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने अपना ही नुमाइंदा भेजा और उसने जो है वो मिठाई ख़रीदी। अभी देखेंगे उसका वेट तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे सरफराज साहब असिस्टेंट कंट्रोलर कराची हमारे साथ मौजूद है और वो चेक करेंगे वेट। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि लगाना ज़रूरी है और वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि वेट एंड मेजरमेंट जो है वो इशू करता है। जी जी, मेरा ही नाम लिखा हुआ है सरफराज अहमद, इसने मेरा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने कांटे हैं इस हाल में? यहाँ पे एक इधर पे लगा हुआ है, स्वीट काउंटर पे लगा हुआ है। इसके अलावा बैक साइड पे सैलेड काउंटर पे लगा हुआ है, 2 हैं। बाकी हमारे पास शोरूम में तो यहाँ पे नहीं है, मतलब शोरूम के लिए जो है हमारे पास ये 2 इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जी जी जी। और हमारा भी डब्बा था ना मिठाई का जो हमने परचेज़ की थी, बिल्कुल ये है हमारा डब्बा जो हमने जो मिठाई जो परचेज़ की थी। अभी चेक करेंगे सरफराज साहब ही कि आया जो ये मिठाई है डब्बे के बगैर। जिससे और भी हम कबाब चीज़ गए डिफरेंट, हम लोग दिल पसंद गए, वहाँ भी आपने चेक किया, इन्होंने चेक किया और ये मिठाई का डब्बा तो यहाँ पे रख दिया। बाकायदा लिख के लगाया हुआ है। अच्छा, हमने इस चीज़ को लिख के लगाया हुआ है कि बॉक्स का वेट जो है वो हमारा नहीं होता, मिठाई का पूरा वेट देते हैं हम लोग। अच्छा, बताऊँ ये सर्टिफिकेट मेरे नाम से मैंने इशू किया है। सही है। इसमें इस कांटे का जिक्र ही नहीं है। इस कांटे का सर? ये जो कांटा पड़ा हुआ है ठीक इस है। कांटे का इसमें जिक्र ही नहीं है। मेरे पास जो है मेजरमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पे रखे हुए भी हैं। ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ये है। हाँ, कर लेता हूँ मैं, चेक करके आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है उसके ऊपर नंबरिंग उसके ऊपर हुई भी होती है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा आप ये मेरा ले वेट इस पे रखें। अभी वेट जो है रख के स्केल पे चेक किया जा रहा है 1.995। ये होती है, ठीक है, कांटा तो दुरुस्त है। बेटा एंड रिजवान यहाँ सादगेन आप जाओ, उसको प्रेस करके देखो कितनी कैपेसिटी का है। अच्छा सरफराज साहब, ये कह रहे हैं हमने लिखकर लगाया हुआ है डब्बे का कि डब्बा उसमें शाह। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरी बात सुने ना, इनके ओनर जो है ना वो तहसीन साहब हैं। अच्छा। वो हमारे ऑफिस कंट्रोलर साहब के पास आए थे। अच्छा। उनको हमने ब्रीफिंग दी थी कि भाई कानून के तकाज़े ये हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं इन सब पे जहाँ जहाँ हमारे पास यानी कि लो पुल है तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर, वो उन्होंने ठीक कर दिया है तो अच्छी बात है। ये कांटा आपका ना तो वेरीफाई है ना उस कैपेसिटी का है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 300, उसके बाद 30, 15, सही। वो 40 kg से भी प्लस है। सही। मेरे पास वजह इसके मेरा हमें अपना तजर्बा है। वजह क्या है कि आपने थर्ड मैन को या किसी को बस पेमेंट की, दफ्तर से आ गया बस रख लिया, कुछ नहीं पता कि हमारे कांटे की कैपेसिटी क्या है। कांटे की कैपेसिटी का कैसे मालूम करेंगे कि आप हाथों से उसको दबाओ। ठीक है। आप मैक्सिमम प्रेस कर सकते हो 40 kg, इसके बाद आपके हाथ में ताकत नहीं रहेगी। उससे बेहतर है उसको ज़मीन पे रखो, पाँव रखो, जहाँ पे वो ज़ीरो आ जाए वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है। अगर 49 के बाद ज़ीरो आ जाए समझने की इसकी कैपेसिटी है 50। सही। आप कैपेसिटी तो चेक करो। चले, आपने मुझे इस चीज़ में गाइड किया, मैं इसको और चेक कर लेता हूँ। कांटा वेरीफाई नहीं है, ठीक। अब मुझे दूसरे कांटे को देखें, दूसरा कौन सा है? चलिए जी नाज़रीन, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा जो इनका स्केल है उसको चेक करने के लिए। जो कोताही हैं वो बता रहे हैं और उसको अभी उसामा ने कहा है कि हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इनका है स्केल वो सामने रखा है, वो सामने दूसरा जो स्केल है वो चेक कर रहे हैं और इस पे वेट। बेटा एक मिनट इधर इसको कांटे पे रखें, कांटे पे रखो। वेट को अभी स्केल पे रखा जा रहा है ताकि चेक किया जा सके आया वेट सही है या नहीं है। आवाम को सही चीज़ उस जो पैसे वो दे रहे हैं उस वेट के लिहाज से, उस क्वांटिटी के लिहाज से जो पैसे दे रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अभी वो चेक किया जा रहा है। बेटा ये वेट स्केल को साइड में करें थोड़ा सा, इसको देखें। हाँ, आप इसको देख, इसको हटाएं, जरा वेट को फोकस करें, दोबारा उसको वेट को जरा दोबारा फोकस हटाएं। करें। हाँ, अब रखें।
अब इसकी वजह पता है क्या है? असल में क्या है कि आपके स्टाफ के पास टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, सही जिनको पता। अब उसकी आप प्लेटफॉर्म बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, हाँ कांटा दुरुस्त है, हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं है। इस वजह से देखिए अभी 25 ग्राम कम बता रहा है। सही इसको बेटा बैलेंस करो, इसको बैलेंस को बैलेंस कीजिएगा, इसको सही से रख के और इसको हटा के रख के, मतलब सही से बैलेंस करके इसको वेट करके रखें। नहीं, कांटा खुद बैलेंस नहीं है। तो ये कांटा सही है, ये वाला स्केल कांटा सही है, अच्छा, मगर बैलेंस का मसला है। अगर बैलेंस जैसे हमवार जगह है, हाँ। ये कर्व है, यहाँ पे गया। रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं बताएगा, ये स्ट्रेट है, हाँ हाँ हाँ, ये असल मसला है। बैलेंस का इशू है हाँ। ये। उसको रखने की जगह प्रॉपर मिलनी चाहिए, सही है। और वो स्ट्रेट हो, जमीन हमवार हो, उस पे रखेंगे तो वो बिल्कुल सही करेगा। चलो मेरा तो मिठाई भी जरा चेक कर लीजिए, हमने डब्बा लिया, वो तो डब्बे का तो इन्होंने बता दिया कि हाँ डब्बा तो इन्होंने लिख के लगाया कि वो डब्बा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो मिठाई है उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। जो मिठाई ख़रीदी है हम लोगों ने, हमारे नुमाइंदे ने, आया उसकी क्वांटिटी उस पैसों के हिसाब से सही नहीं है या सही है, अभी ये पता चलेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अभी जो बॉक्स हमने परचेज़ किया था, जो ख़रीदा था, वो चेक किया जा रहा है। 1 किलो 60 ग्राम बन रहा है, ठीक है ठीक है। और अभी इसकी हाँ बॉक्स भी चाहिए 1 किलो का, सही हाँ। और उसके अलावा फिर वो मिठाई जो क्वांटिटी अंदर मौजूद है वो भी चेक करेंगे। वो अभी चेक कर ली हमने, टोटल इसका वजन 1 किलो 60 ग्राम 60 ग्राम है, आ जाएगा। तो डब्बे के मांगने कितने हैं? वो जब डब्बा, पहले डब्बे का वेट करें। हाँ हाँ, फिर आइडिया हो जाएगा। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा ये रैपर इस डब्बे में अंदर डालो या ऊपर ही रख दो, खैर है। अभी रैपर और डब्बे का वेट किया जा रहा है, क्योंकि डब्बा और रैपर जो है वो अलग से है, क्योंकि उन्होंने लिख कर लगा दिया, उसके अंदर शामिल नहीं है जो मिठाई के पैसे हम लोग दे रहे हैं। जी 70 ग्राम डब्बा, अच्छा, ये मिठाई 10 ग्राम कम है जी, सही 65 ठीक है, हटाओ। अब ये रखो, कितना ग्राम? 5 ग्राम कम है। 5 ग्राम कम आ रहा है, कम तो आ रहा है ना। हाँ अच्छा सर, होता ये है कि मैं इसको भी थोड़ा सा जस्टिफाई करूँ, इसके अंदर होता ये है कि 5 ग्राम का वेरिएंस होता है। अगर इसमें 1 ग्राम भी ऊपर जाएगा तो 5 ग्राम के, मतलब वो 5 ग्राम पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब 62 पे नहीं दिखा रहा होता। तो ये 65 और 70 इसलिए वेरी कर रहा है कि वो 5-10 ग्राम ऊपर नीचे, वो 5 ग्राम का ऊपर नीचे आ रहा होता है स्केल के ऊपर भी। इसको कहते हैं वेंग स्केल की डिवीजन। आप मिठाई के कारोबार में 5 ग्राम डिवीजन वाला वेंग स्केल इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। सही। ड्राई फ्रूट में 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा वो कांटा यूज़ करना है। सही है। अगर ये ड्राई फ्रूट के दुकान पे अगर ये कांटा हो तो गलत है, इलीगल है, क्योंकि ट्रेड की कैटेगरी है ठीक है कि जी गोश्त वाला, मुर्गी वाला कौन सा कांटा इस्तेमाल कर सकता है, घास फूस बेचने वाला कौन सा कांटा इस्तेमाल कर सकता है, ड्राई फ्रूट जैसे कि कम तो है ना, बेहतर तो कर सकते हैं ना, कम तो है ना, पीछे 5 ग्राम हो 10 ग्राम हो, कम तो है ना। ग्राम वाला कांटा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप कि 1 ग्राम की कीमत 1.5 रुपये, सही है। 5 ग्राम की कीमत हाँ 7.5 रुपये। नुकसान है ना सारिफ को। हाँ, आपने कांटा इस्तेमाल करना है कम से कम 1 ग्राम डिवीजन वाला। सही है। सरफराज साहब क्या चेक कर रहे हैं आप? इनके प्री पैक बॉक्स यानी कि अभी जैसे ये पापड़ी है, इसके ऊपर 250 ग्राम लिखा हुआ है। बेटा रखो वापस वही चीज़। अब उसका अभी वेट शो हो रहा है 330 ग्राम। सही है। और ये बॉक्स मेरे ख्याल से 80 ग्राम नहीं। बेटा इसका वेट कितना लिखा हुआ है? 250 ग्राम, मगर वेट आया है 330। अच्छा, यानी 80 ग्राम अबव। सही। मेरे ख्याल से इस बॉक्स का 80 ग्राम वजन नहीं है। नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है बेटा, दूसरा बॉक्स नेक्स्ट रखो, नेक्स्ट। मतलब वो सही था। 325 हटाओ, रखते जाओ, नेक्स्ट। अच्छा, इनके डब्बों में नेट वेट लिखे हुए सब 345। इसमें अंदर कितनी मिठाई लिखी हुई है? 300 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है, सही है। बॉक्स अच्छा, इन सब डब्बों में लिखी हुई नेट वेट। हाँ ओके, हाँ सही है। बेटा ब्रेड, हाँ 70 ग्राम है, सही है। ओके, ये चिप्स देखें ना, वो देखें 70-75 ग्राम में चल रही है। बस इनका वो स्केल का मसला। हाँ। और दूसरा स्केल उनका वो जो मैंने इनको कहा उसमें फॉल्ट है। हाँ, ये इसको आप बिल्कुल सुपरवाइज़र या मैनेजर, उसकी जिम्मेदारी है, सुबह जैसे दुकान खुलती है तो अपनी काउंटर चेक करें, अपने डेड वेट लें, वो हमसे नेक्स्ट टाइम उसामा जब आए ना तो इसका थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, ताकि जब तमाम चीज़ जब सही कर रहे हैं तो ये चीज़ भी सही होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज कराची के तकरीबन 4 बड़े ब्रांड्स में मंजर-ए-आम की टीम गई है। असिस्टेंट कंट्रोलर कराची वेट एंड मेजरमेंट सरफराज साहब के साथ आपने देखा
कि उसमें जो 3 ब्रांड्स थे, मैं मानता हूँ कि इनकी कोताहियाँ हैं, लेकिन एक जो लास्ट वाला ब्रांड था वो उनसे बेहतर था। सरफराज साहब, आज पूरा दिन आप हमारे साथ रहे मंजरेआम की टीम के साथ, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारी ज़ाती अदावत किसी के साथ नहीं है। हमने अपने डिपार्टमेंट की रिट जो है ना वो कायम रखनी है, कानून पे अमल करना है, भले कोई भी बड़ा नाम हो, बड़ा ब्रांड हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जो है ना अपनी रिट कायम रखेंगे, जो कानून पे अमल करेगा उसको शाबाशी देंगे, जो कानून पे अमल नहीं करेगा उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छा, इन लास्ट मैंने का कंक्लूजन निकालूं मैं ज़रा आपके साथ मिलके। आप इतने सालों से, जिस तरह आपने बताया 32 साल हो गए आपको यही काम करते हुए इसी इदारे के अंदर, आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े ये ब्रांड्स हैं ये सही सिंध में क्यों नहीं आना चाहते, जबकि पैसे भी कमा रहे हैं, नोट भी छाप रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, ये क्या लगाते नहीं हैं अपनी टीम पे, उनको अवेयरनेस पे उनकी, या दीगर चीज़ों पे, या और बेहतर करने के लिए ज़ाहिर पैसा चाहिए होता है, पैसा तो कमा रहे हैं, तो इनकी कोताही है क्या? कोताही सर क्या, कुछ तो चीज़ें हैं जो गैर इरादी तौर पे हैं। हाँ, मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मिठाई के कारोबार में सब इरादतन है, डेलिबरेटली डेलिबरेटली लोगों के साथ ये धोखा किया जाता है कि नेट वेट ग्रास वेट पे कानून पे अमल नहीं किया जाता, ये डेलिबरेटली है। ये तो हमने सोशल मीडिया, आप टीवी की तवसत से जब आवाम तक आगाही दी है तो उसका ये बेहतर रिजल्ट है। और तो वो मुझे- पैसा अलग से हाँ, छाप रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखें ना, मेरी बात सुने, आपको 1500 रुपये में आप मिठाई बेच रहे हो और आप समझते हो कि मुझे मुनाफा 5 रुपये मिल रहा है, जबकि मुझे मुनाफा 50 रुपये मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक बिल्कुल ऐसे है, ही। तो आप नेट वेट और ग्रास वेट के चक्कर में 50 रुपये हथिया रहे हो, उससे बेहतर नहीं है आपके अपनी स्वीट्स की प्राइस बढ़ा दो। बिल्कुल सही कह रहे यानी प्राइस बढ़ा दो आप, ताकि कम से कम लोगों को तो सही चीज़ दो। हैं। लोगों को सही चीज़ दो भी, और लोगों को रास्ता भी सही बताए ना, रास्ता भी आप लोग गलत बताते हैं। आपके साथ मेरा अब रब्ता रहेगा, क्योंकि मैं तो इतने सालों से जिस तरह बताया आपके इदारे के साथ भी काम कर रहा हूँ, फिर रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो हम अपने सारिफ के लिए, अपनी आवाम के लिए रमज़ान में स्पेशल डेली प्रोग्राम्स करते हैं। आपके साथ अब डेली मेरा वास्ता रहेगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है, ज़िंदगी रही तो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम जितने लोग आपके साथ हैं आप लोगों का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप तो हमारे नुमाइंदे बनकर गए अंदर। और बिल्कुल जी नाज़रीन, ये था आज का मंजरेआम प्रोग्राम। आज मंजरेआम की टीम ने कोशिश की आप लोगों को जगाने की, आप लोगों को बताने की कि आपका हक है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सारिफ के हुकूक हैं क्या। अब आप देखें, मैं आपको सच बात बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, जो आज मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि ये जिस तरह जाके चेक करके जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं ना, वो इन लोगों को पता है, इनका डेली बेसिस पे ये काम होता है। अब ये जो नेटवेट की अगर बात की जाए, ब्रेड पे नेटवेट नहीं लिखा हुआ, ये कानूनन जुर्म है। ये छोटी छोटी सी बातें, उससे इनका कारोबार भी चमक रहा होता है, ये इनकी एक्स्ट्रा मनी इनकी आ रही होती है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अब सारिफ को जगाना हमारी जिम्मेदारी, हम तो जगा रहे हैं, तो खुदारा आप लोगों को भी चाहिए कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सीखें भी, हम अवेयरनेस भी फैला रहे होते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह अब तो आप रमज़ान में भी देखते रहेंगे मंजरेआम स्पेशल प्रोग्राम डेली आएगा, और आप लोगों को हम लोग डिफरेंट मार्केट्स में नज़र आएंगे। और जो हमारे सरफराज भाई हैं, आप इनको भी देख लेंगे, भी हमारे साथ अक्सर बेशतर आपको नज़र आएंगे। वन सेकेंड, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजरेआम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।